हेलो, गुड इवनिंग और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आपकी ऑब्वियसली काफी ज्यादा डिमांड पर और इसके साथ साथ हम काफी समय से इस कॉन्वर्सेशन को करना चाह रहे थे। दोनों बार मेरी वजह से जो है ये कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाई। कभी मैं कानपुर में फंसा हुआ था, एक बार फिर पर्सनल रीजंस थे तो उस वजह से नहीं जुड़ पाया सर के साथ। और अब फिर फाइनली जो है हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अमोल कराटकर सर हमारे साथ हैं, डिप्यूटी स्पोर्ट्स एडिटर द हिंदू। लगातार मैं लगातार चीजें आप भी पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ रहे हैं। आईपीएल को लेकर के अपडेट्स हैं, बट आईपीएल की अपडेट्स के साथ साथ क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी काफी सारी चीजें कही थी। हम लोग जब बात कर रहे थे, दुलीप ट्रॉफी का टाइम था और दुलीप ट्रॉफी के स्क्वाड्स को लेकर के मैं उनसे बात कर रहा था। उस दिन हमने एक कॉन्वर्सेशन की थी एंड देन उसमें भी उन्होंने कई सारी चीजें कही। उन्होंने शमी को लेकर के कहा था, आज देखो वो बात एग्जैक्टली सच होती नजर आ रही है। ही सेड कि तुम न्यूजीलैंड सीरीज बोल रहे हो, मुझे ऑस्ट्रेलिया भी शुरुआत का थोड़ा सा डाउट लग रहा है। एंड कल जब शमी गुरुग्राम आ रखे थे तो उनसे जब बातचीत हुई तो वो चीजें जैसे हिंदी में कहते हैं यथार्थ पर उतरती हुई नजर आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा एप्ट लग रही है। तो इन्हीं सारी चीजों पर कॉन्वर्सेशन करेंगे। इसके अलावा इंडिया ए का जो स्क्वाड आया है उसमें मुझे थोड़ा सा ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर के कुछ कंफ्यूजन है, जो मैंने सर को एक दिन सवाल भी भेजा था कि वो सडनली क्या कुछ कम्युनिकेट किया गया है, बिकॉज वो 4 नंबर खेल रहा था, ओपन करने आ गया, फिर ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन की वजह से जो पता चला है कि 3 नंबर भी खेला। साई सुदर्शन ऑलरेडी है आपके पास एक ऑप्शन, अभिमन्यु ईश्वरन ऑलरेडी पहले है। तो हो क्या रहा है, और ये जो इंडिया ए का स्क्वाड आया, क्या इसमें कुछ लोग मिस आउट कर रहे हैं या जिनके नाम आए हैं क्या वो सारे के सारे सही हैं? इन सारी चीजों पर डिटेल में बात करेंगे। और इससे पहले मैं एक और बात कह देना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी में देखता हूं कि जो मेरा यूट्यूब एनालिटिक्स है वो मुझे बताता है कि महाराष्ट्र से काफी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो अगर आप खालिस मराठी कॉन्वर्सेशन सुनना चाहते हो क्रिकेट की, आईपीएल की, और इसके साथ साथ तमाम वो चीजें जो हो रही हैं खेल के मैदान में, तो एक चैनल है जिसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, स्पोर्ट्स कट्टा करके, SPORTSKATTA। वहां पर जाकर भी खास तौर पे वो लोग जो मराठी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से मुझे सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो लोग जरूर जाकर वहां पर सुन सकते हैं कॉन्वर्सेशंस। बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी क्रेडिबल कॉन्वर्सेशंस होती हैं। चलिए अमोल सर, मुंबई के बारे में पिछली बार आपने कहा था, मैं सारी चीजों पर आऊंगा एक एक करके। मुंबई को लेकर के इस समय पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आप हम आईपीएल से शुरू करते हैं। आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है मुंबई इंडियंस को लेकर के, क्या इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी चीजें वो भी हैं जो स्पेक्युलेटिव हैं, जो अपने आप बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। आपके पास क्या है? बिकॉज आई नो कि आपके पास क्रेडिबल चीजें होती हैं। लेकिन जब तक ऑफिशियल ना हो तब तक क्रेडिबल हो या जो कुछ हो वो स्पेकुलेशन ही कहलाता है। लेकिन मुंबई इंडियंस के बारे में एक ऐसा तय है लगभग कि चारों तलवारें एक ही म्यान में रहेंगी नहीं। वापस। हाँ, तो ये हुआ कैसे सर? कुछ तो मतलब देखिए, मैं आपके नाम के साथ स्पेकुलेशन नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली ऑफिशियल होने के बाद ही सारी चीजें क्रेडिबल और ऑफिशियल होती हैं। बट जैसे जैसे हम लोग हैं, जैसे हम लोग कई बार ऐसा कर देते हैं कि भाई कुछ इधर से आया बता दिया लोगों को, कुछ उधर से आया बता दिया लोगों को, देखा कि अरे यार ये एक बड़े न्यूज़पेपर ने ये खबर छापी है, कर दिया इसको। ठीक है, लेकिन जब आप बोल रहे हो तो मुझे लग रहा है कि हाँ यार, अगर आप बोल रहे हो तो ये ऑलमोस्ट ऑफिशियल ही है। मतलब अभी भी इसका ऑफिशियल होना बाकी है, बट मेरे लिए ये काफी मायने रखती है। तो ये चारों तलवारें एक म्यान में कैसे रही? मतलब इसकी कुछ है, हिस्ट्री है, कुछ बैकग्राउंड में किया गया है क्या? कैसे इसको अ, समझाएंगे कैसे? दोनों साइड्स को पता है कि एक दूसरे के बिना वो अधूरे हैं। हम्म। ओवरऑल करियर के बारे में सोचो, आइडेंटिटी के बारे में सोचो, तो उस हम्म। हिसाब से होपफुली होपफुली जो ऑन फील्ड इश्यूज सॉर्ट आउट शायद लास्ट ईयर नहीं हो पाए थे, वो अगर हो गए। अरे थोड़ा सा इंटरनेट का पता कुछ नहीं। इशू, थोड़ा सा इंटरनेट का कुछ इशू हो रहा है सर। ओह सॉरी। ओके, तो थोड़ा जो कुछ इशू हो रहा है, मतलब जो कुछ ऑन फील्ड इश्यूज है, वो अगर प्लेयर्स के बीच में सॉर्ट आउट हो पाए, और मुंबई इंडियंस का तो वो ट्रेडिशन है ना, फुल ऑक्शन के बाद पहला सीजन उनका बहुत कम बार अच्छा गया है। यस। राइट। पहला सीजन उनका पूरा कॉम्बिनेशन रिजिट करने में जाता है, दूसरे सीजन में वो एलिमेंट्स में आ जाते हम्म। में कामयाब हुए।
लेकिन इस बार का ऑप्शन सबके लिए ट्रिकी है, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से ठीक है, चारों अगर साथ में रहेंगे तो आगे जाके क्या होता है वो तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तो है, मतलब चार लोग मिलके एक हर मैच में कप्तानी करेंगे। सोच रहे थे कि शायद कैप्टनसी का रेडीमेड ऑप्शंस मार्केट में ज्यादा अवेलेबल होंगे, वो तो नहीं हो रहा है। बट क्या रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, हार्दिक कप्तानी करेंगे, सूर्या इंडिया कैप्टन है क्या, इसको लेकर के क्या अपडेट्स है? कुछ अपडेट नहीं है मेरे पास। कुछ आपके अपडेट नहीं पास है? है। नहीं, मेरे पास तो कोई अपडेट नहीं है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं काफी चीजें चल रही हैं, काफी सारी बातचीत चल रही है इन सारी चीजों को लेकर के, जो 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 मेरे पास छोटी मोटी जानकारी है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि आपके पास कोई जानकारी नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस पे ये नहीं कहेंगे कि आप स्पेक्युलेट कीजिए। बट क्या क्या तिलक वर्मा का नाम है पांचवें रिटेंशन के तौर पे, या उसके बारे में भी अभी जानकारी नहीं है? मुश्किल है, वो ऑक्शन पर्स का सब लिहाज रखते हुए, तो हम्म। शायद आरटीएम का ऑप्शन यूज किया जाएगा शायद, अगर उस वक्त कितना बिडिंग हो रहा है उस हिसाब से तिलक या ईशान वो वापस ओके। करेगा। ओके, तिलक या ईशान। अब एक 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 चर्चा इस चीज को लेकर के भी चल रही है सर, मैं जस्ट आपसे क्लैरिफाई चाह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई खबर हो तो ठीक है, बढ़िया, वरना नहीं। क्या क्या मुंबई इंडियंस राशिद खान को चाह रही है? ऑप्शन दिया जाएगा तो हाँ, लेकिन अगर ये चार रिटेंशन के बाद ऑप्शन में उतना पर्स रहेगा क्या? हाँ। क्योंकि राशिद खान आएगा तो जिनके पास पैसा है वो सब टूट पड़ेंगे ना, यस। और राशिद खान आए तो ऑप्शन है, अगर ऑप्शन है तो राशिद खान के लिए जाएंगे, लेकिन ये चार रिटेन करने के बाद आपके पास कितना पर्स बचता है उस पर डिपेंड करेगा। राशिद खान का नेचुरल है, लॉजिकल है कि वो बाहर वाले लीग्स में मुंबई इंडियंस के साथ ही रहते हैं, ही इज एज गुड एज बीइंग अ, प्रैक्टिकली अफोर्ड कर पाना, ये सबसे बड़ी चीज रहेगी। एक चीज जो मैं और जानना चाह रहा हूँ मुंबई प्लेयर के हिसाब से, कोलकाता नाइट राइडर्स में बहुत हलचल मची हुई है श्रेयस अय्यर के नाम को लेकर के, बिकॉज ही इज अ मुंबई बेस्ड प्लेयर, बिकॉज आप काफी मुंबई के प्लेयर्स के साथ बातचीत आपकी रहती है। श्रेयस अय्यर को लेकर, सिर्फ मुंबई नहीं बाकी भी, बट मुंबई के स्पेसिफिकली ज्यादा कह रहा हूँ, श्रेयस अय्यर को लेकर के क्या ये सच बात है कि कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान बदल सकता है, नोइंग कि श्रेयस अय्यर ने पिछली बार उन्हें कैप्टनसी जिताई थी? बदल सकता है, क्वाइट पॉसिबल। श्रेयस अय्यर ऑप्शन में होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है रिटेन इसके होने पीछे का से। रीजन क्या देख रहे हैं आप? वो जो 18 करोड़ वाला ब्रैकेट है, सिर्फ श्रेयस अय्यर नहीं, सेम चीज दिल्ली कैपिटल्स में भी हो रही है कि कप्तान रिटेन, फ्रेंचाइजीज बोल रहे हैं ज्यादा है, प्लेयर्स बोल रहे हैं उतना तो चाहिए। ओके, और फिर ओके। अगर वो म्यूचुअली सेपरेशन हो गया तो हो गया, क्योंकि प्लेयर्स अगर रिस्क लेने के लिए रेडी है कि आप जितना बोल रहे हो उससे ज्यादा शायद हमें मिल सकता है ऑप्शन में, तो हम लोग चांस ले लेंगे। तो हाँ। फ्रेंचाइज बोल रहे ओके, तो हाँ। अभी उस पे अगला सवाल है कि अगर आरटीएम यूज करना चाहे तो फिर मतलब ये पॉलिटिक्स हो जाएगा क्या? तो आई विल बी सरप्राइज कि जो मार्की प्लेयर है हम्म। वो रिलीज मतलब बिना रिटर्न हुए ऑप्शन में आएगा, उसके लिए आरटीएम कार्ड उठाया जाएगा। वो चाहे अर्शदीप हो, वो चाहे कुलदीप हो, वो चाहे ऋषभ हो, वो चाहे श्रेयस हो, इनमें से जो कोई आएगा उसके। सर, बहुत सारी चीजों को लेकर के चर्चा चल रही है। मैं बिल्कुल हर हर फ्रेंचाइजी पे नहीं जाऊंगा, ना हर फ्रेंचाइजी की डिटेल मांगूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपको कुछ ऐसा सुनने में आया है या कुछ ऐसी चीज है जिसको लेकर के आप भी सरप्राइज हो गए हो, या आपके लिए भी ये शॉकिंग रहा हो आईपीएल से जितने डेवलपमेंट्स निकल कर आ रहे हैं? क्या कुछ ऐसा है किसी टीम को लेकर के? क्या बहुत सारी जगह बातें चल रही है कि क्या आरसीबी विराट के पास वापस जाएगी कप्तानी के लिए, उनको बोलने के लिए, या बहुत सारी जगह ये बात चल रही है जॉस बटलर रिटेंशन ऑक्शन में आ सकते हैं,
अलग अलग चीजें चल रही हैं, बहुत सारी थ्योरी चल रही है। क्या आपको किसी चीज ने अभी तक ऐसा किया है कि यू आर सरप्राइज्ड आफ्टर लिसनिंग टू दैट? नहीं, ऑनेस्टली नहीं। ओके। एक ही चीज है कि जो जी। चल रहा है कि केकेआर 5 रिटेंशन करेंगे, वो हाँ। अगर सच्चे में हुए, या मतलब 5 प्लस हर्षित राणा यस। 6 रिटेंशन करेंगे, वो हुआ तो आई विल बी सरप्राइज। क्योंकि प्रैक्टिकली कोई भी टीम, सीएसके का वही, अभी पॉसिबिलिटी सिर्फ दो है, हाँ। केकेआर और सीएसके की, जो 5+1 के लिए 79 करोड़ ब्लॉक करके 41 करोड़ से बचा हुआ ऑप्शन खेलेगा। वो अगर हुआ तो आई विल बी सरप्राइज, आई एम नॉट श्योर कि होगा। यू आर नॉट सेइंग दिस फॉर मुंबई ऑल्सो? मुंबई में भी ऐसा नहीं हो सकता है? 5+1 6 किधर कौन करेगा यार? बचते कितने हैं फिर? नहीं, बट 41 बट करोड़ बट आप देखो ना, मुंबई की हमेशा मुंबई, और अगर मैं आपको पिछली बार का केकेआर का भी स्क्वाड बताऊं, केकेआर आप देखो 95 करोड़ का पर्स था, 80 करोड़ रुपए करीबन उन्होंने अपने 11-12 प्लेयर जोड़ने में लगा दिए। मुंबई का भी अगर आप लास्ट टाइम का देखोगे तो मुंबई ने करीबन 41 करोड़ रुपीस चार चार खिलाड़ियों पर खर्च किए लास्ट टाइम, लास्ट ऑक्शन में। एंड देन इफ 42। यू ऐड 15.25 सीआर, तो 56-57 करोड़ रुपए, 95 करोड़ में से उन्होंने 50%, ऑलमोस्ट 60% उन्होंने 5 खिलाड़ियों पे लगा दिया। लेकिन ऑक्शन में जाते वक्त आपके पास 55% से ज्यादा थे ना, हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल थे। आप वो अलॉट कर पाए एक प्लेयर के लिए। हम्म। यहां अगर आप ऑक्शन शुरू ही 40% से कर रहे हो, तो हाँ। आप बड़े नाम के लिए जा ही नहीं सकते। हम्म। वो रिस्ट्रिक्शन है। यस। अच्छा, इस पे मुझे एक चीज बताइए, जयवर्धने को वापस क्यों लाना पड़ा? ग्लोबल डायरेक्टर थे टीम के। अभी हमने पिछले साल तो देखा ना, हाँ, वही मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या पिछले साल जो हुआ उसकी वजह से जयवर्धने वापस आए? ऐसा लग तो रहा है जो मुंबई अंदर इंडियंस हुई से। ड्रेसिंग रूम की चीजें, ड्रेसिंग रूम के कॉन्फ्लिक्ट्स। शायद उसकी वजह से, शायद। लेकिन ओवरऑल देखो, अगर टीम लास्ट फिनिश हुई है हाँ। तो बिल तो फाड़ना पड़ेगा ना। नहीं, लेकिन मुंबई ऐसी फ्रेंचाइजी नहीं थी ना कि बिल फाड़े वो, और वो भी 2 सीजन के बेसिस पे। कि अभी मतलब इसके पहले मुझे बताओ, 2008 और 9 के बाद कौन से दो सीजन लगातार खराब गए थे मुंबई इंडियंस के इतने? अगर आप देखोगे 22 और 23 भी खराब ही गया मुंबई का। 21 के बाद, 20 के बाद मुंबई का सीजन कौन सा अच्छा गया? मतलब क्वालिफाई ठीक है, एक सीजन में वो प्लेऑफ गए, लेकिन उसके बाद 3 सीजन्स में प्लेऑफ नहीं पहुंचे हैं वो। तो 3 में से 2 सीजन अगर एक आदमी कोच था, तो उसको हाँ। कैसे रिटेन करेंगे? मुश्किल है ना। हाँ। तो ये ठीक। मेरे ख्याल से ये लॉजिकल है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ उसमें मतलब। और सोचने की जयवर्धने, जरूरत नहीं, और जयवर्धने ऑलरेडी थे ही ना। नहीं। ऐसा हाँ नहीं है कि जयवर्धने को बाहर से लाया है ना। हाँ हाँ हाँ। ही वॉज स्टिल इन्वॉल्व इन विद द फ्रेंचाइज, तो उन्हें वापस मुंबई इंडियंस के रोल में लाया। ओके। कि केएल राहुल को लेकर के आपको लग रहा है कि 10 करोड़ अगर ऑक्शन में आते हैं तो शायद 10 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे? ऑक्शन का अभी से बोलना बहुत मुश्किल है रोहित। वो लिस्ट आ जाने दो, किसके हाँ। पास कितना पैसा बचा है और कितने स्लॉट्स खाली है, उस पे ऑक्शन ऑक्शन वगैरह ये पॉइंटलेस है, ये चीजें बोलना कि अभी कितना जाएगा। ठीक है, ठीक है। मैं इस पे आता हूं पहले। ये थोड़ा सा मुझे बताइए, जो ऋतुराज गायकवाड़ मैंने चीज आपसे पूछी थी, ये मुझे थोड़ा सा बताइए कि अभिमन्यु ईश्वरन ऑलरेडी है, मतलब कितना उसका 27वां मेरे ख्याल से शतक था जो उसने डबल सेंचुरी स्कोर करी। 7,000 से ज्यादा रन हैं, मतलब टन्स ऑफ एक्सपीरियंस है। 2021 में आपको भी याद है, मुझे भी याद है, एक बैकअप ओपनर के तौर पर वो थे। मयंक अग्रवाल के टो में चोट लगती है, शायद कैप्टन या टीम मैनेजमेंट, जो हम तक बात आई थी, अब पता नहीं आप इसे गलत भी बोल सकते हो कि नहीं, तुम्हारे पास जो खबर आई थी वो गलत थी। टीम मैनेजमेंट ने शायद ये बोला कि हमें एक दूसरा ओपनर चाहिए। और कुल मिलाकर के सच्चाई ये है कि अभिमन्यु ईश्वरन ने उस सीरीज में एक भी मैच नहीं खेला। केएल राहुल को मेकशिफ्ट एडजस्ट किया गया और केएल राहुल ने रन बनाया, वहां पे 100 भी बनाया उन्होंने। लॉर्ड्स में उनका 100 आया, उससे पहले उनका 80-84 रन आए। अब एक बार फिर से अभिमन्यु ईश्वरन का नाम चर्चा में है, क्योंकि रोहित शर्मा शायद वो फादर बनने वाले हैं फिर से, जो खबर सामने निकल कर आ रही है, उस वजह से शायद या तो पहला या दूसरा मैच वो मिस कर सकते हैं। तो इसमें अभिमन्यु ईश्वरन, आपके पास एक सीधी सीधी चॉइस थी। साई सुदर्शन का भी नाम है,
सडनली आप देख रहे हो कि ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है। वो T20 बांग्लादेश वाला नहीं खेलते क्योंकि वो रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी कर रहे थे। फिर वो आपका अब साउथ अफ्रीका वाली सीरीज भी नहीं खेलेंगे क्योंकि वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में होंगे। क्या हुआ है अचानक से, क्या कम्युनिकेशन हुआ है? ओके, दो चीजें। पहले तो आपने शुरू में बोली कि ऋतुराज 4 नंबर पर बैटिंग किया जम्मू एंड कश्मीर के खिलाफ, तो उसका रीजन पिछले था पिछले कि सीजन्स वो में ही वो सारा 4 नंबर पर ही किया है जा, उसने। ज्यादा फर्स्ट क्लास खेला ही नहीं है वो। 2 साल नहीं, नहीं। वो जम्मू एंड कश्मीर वाला जो मैच था वो 4 नंबर पे उन्होंने बैटिंग किया, क्योंकि वो आखिरी 22 मिनट फील्ड पे नहीं थे, इसलिए शुरू के 22 मिनट वो बैटिंग नहीं कर सकते थे। नहीं कर सकते थे। हाँ, उतने में विकेट भी गिरा, इसलिए 3 के बजाय 4 पे आना। ठीक है। ओके। ओके। मुंबई के अगेंस्ट सेकेंड इनिंग्स में 3 नंबर पे बैटिंग किया, वो टीम हाँ, का डिसीजन था। ठीक ओके। है। ओके। ऋतुराज गायकवाड़, अभिमन्यु ईश्वरन, साई सुदर्शन, जैसा आपने बोला, ये 3 अभी फ्रंट रनर्स है। सिर्फ रोहित नहीं है इसलिए नहीं, हाँ, आप जब ओवरसीज टूर पे जाओ तो हाँ। आपके लिए एक बैकअप। आई थिंक कुछ कनेक्शन का दिक्कत हुआ है शायद, इस वजह से। जी शायद आ गए सर। सॉरी। आई थिंक कुछ का, जी जी सर। हाँ, तो अभी जो मसला हुआ कि इसका होम हाँ, सीरीज में जब जब गिल नहीं है तो हाँ आपके जी। पास लाइक फॉर लाइक सो कॉल्ड रिप्लेसमेंट जो बोलते हैं हम लोग, वो नहीं था। तो हाँ, उस बारे में ऐसा सीन है कि ओवरसीज टूर पे आपको बैकअप ओपनर चाहिए ही चाहिए। तो ठीक है। उसके लिए जो आप बोल रहे हो, अगर हाँ, अगर मियरली नंबर्स के ऊपर टीम चुना जाता तो हाँ, सिलेक्शन कमेटी की जरूरत नहीं है, हाँ, एक्सेल शीट से काम हो जाएगा। ठीक है। ये सब सब्जेक्टिव कॉल्स होते हैं। ठीक है। ओके। ऋतुराज के बारे में जो आप इंग्लैंड 2021 बोल रहे हो, उस वक्त अभिमन्यु आपको अभिमन्यु याद, ईश्वरन। हाँ सॉरी, अभिमन्यु सेम हाँ, टूर पे 4 नंबर का ओपनर, बैकअप ओपनर, क्योंकि कोविड का दौर था, ऋतुराज को भी इंग्लैंड बुलाया था। हाँ, और ऐसा तब सुनने में आ रहा था कि तब का टीम मैनेजमेंट बहुत इम्प्रेस्ड था, और वो लोग बोल रहे थे कि अगला ओपनर जब जरूरत पड़े तब ऋतुराज गायकवाड़ हो सकता है। उसके ठीक है। बाद उनकी इंजरी हुई, यशस्वी जायसवाल की एंट्री हुई, उन्होंने किसी को शक की गुंजाइश नहीं रखी कि यस। वो वहां डिजर्व करते हैं या नहीं। ठीक है। राइट। उन्होंने खुद का सिक्का जितना जोर से बजा सकते थे उतना बजा। हाँ, अभी बीच में ऋतुराज गायकवाड़ का रिकरिंग रिस्ट इंजरी था, हाँ, वो रिस्ट इंजरी रिकवर होते होते थोड़ा टाइम गया। अभी वापस टीम मैनेजमेंट नया है, सिलेक्शन कमेटी अलग है, सीनियर प्लेयर्स सेम है इंडियन टीम के। लेकिन अगर उन लोग को लगता रहेगा कि अभिमन्यु रन्स बना रहे हैं और ऋतुराज खेले ही कम है फर्स्ट क्लास पे, फिर भी हम्म, अगर ऋतुराज उनके लिहाज से ज्यादा है, तो वो हाँ, जब तक हम लोग उनके मुंह से नहीं सुनेंगे तब थिंक नेट। ऋतुराज के पास टाइम है खेलने के लिए, जो हाँ, एक जमाने में रोहित के पास होता था टाइम, मतलब अभी भी है, लेकिन तब हाँ, बोलते थे। तब हाँ, जो आज, तब सोशल मीडिया कम था, नहीं था नहीं बोलूंगा मैं, बहुत कम था। तो ये सेम चीजें ऐसी बोली, जैसे आप बोल रहे हो ना, ऋतुराज का ये 7वां शतक था फर्स्ट क्लास हाँ, में, अभिमन्यु के 27 हो गए हैं। तो हाँ, एक जमाने में ऐसा था कि रोहित शर्मा के 2 है और उसको ले रहे इंडिया टीम में, और उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। ये सेम हर दौर पे आप देखोगे, हर 3-4 साल में ऐसा होता है कंपैरिजन। अभिमन्यु को अभी भी मौका नहीं मिला तो उनका शेयर बैड लक रहेगा। और साई सुदर्शन आज ना कल आने वाले हैं, और वो अगर यशस्वी जैसा जब भी मौका मिले तब चौका मार दे, ऐसा हुआ तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। लेकिन क्या आप ये मानते हो कि अभिमन्यु सॉरी ऋतुराज गायकवाड़ से कुछ ना कुछ कम्युनिकेट किया गया है? दैट्स व्हाई ही इज मिसिंग T20 सीरीज एंड कॉन्स्टेंटली प्लेइंग रेड बॉल, कैप्टनसी भी कर रहे हैं। क्या ऐसा कुछ हुआ है? मतलब वरना अचानक से आप मिसिंग, उनको T20 में लॉक क्यों कर दोगे? मैं बोल रहा हूँ मिसिंग T20 सीरीज मतलब क्या? अगर आपको लिया नहीं है तो आप मिस कैसे करोगे? नहीं मतलब, अगेन मैं अगर कह रहा हूँ ये कॉल ऋतुराज का नहीं है, ये कॉल सिलेक्शन कमेटी का है कि सिलेक्शन कमेटी उन्हें
लिमिटेड ओवर से ज्यादा फर्स्ट क्लास में देख रही है। वही 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 तो मैं जानना चाह रहा हूँ, इज वैसा वैसा लग तो रहा है, कुछ वैसा पर्पस लग तो तो रहा होगा है ना उसका। हाँ कि वही आपने वही। दुलीप ट्रॉफी का कप्तानी दिया, यस। रेस्ट आपने ऑफ रेस्ट इंडिया ऑफ का इंडिया पता का नहीं। कप्तानी दिया, यस। राइट? अभी यस। आपने इंडिया ए का कप्तानी दिया, यस। तो उनमें कुछ तो है, ये तो नोटिस किया गया है। यस। जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि केएल राहुल में ऐसा क्या है। हाँ। ओके, लेट्स सी कहाँ जाते हैं यहाँ से आगे, वो पता नहीं। अभी तक ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट स्क्वाड तो अनाउंस नहीं हुआ है, उसमें नहीं। इन तीनों में से दो भी हो सकते हैं, हाँ, तो पता नहीं क्या होगा। दो भी हो सकते हैं। बैक मतलब मिडल, अभी स्ट्रॉन्ग बैकअप्स चाहिए ना। हम्म। इस आपको लग रहा है कि ये जो पूरा स्क्वाड जा रहा है इसमें से तीन पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं, एक शायद नीतीश कुमार रेड्डी की पोजीशन पे बहुत, उन पे बहुत ज्यादा नजर रहेगी। बट जैसे ही मैं ये कह रहा हूं वैसे ही मुझे ये भी याद आ रहा है कि क्या तब तक इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड अनाउंसमेंट में तब तक वेट किया जाएगा, या ये टेस्ट मैच के बाद जो है, जो पुणे टेस्ट मैच है इसके बाद स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा? तो ये जो नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर के बात की जा रही है, एंड देन यश दयाल को भी देखा जा रहा है, खलील भी वहां पर जा रखे हैं, एक कुछ लोग बोल रहे हैं गौतम गंभीर के बहुत फेवरेट है नवदीप सैनी, उनके लिए लड़ते थे वो दिल्ली के दिनों में, पिछला दौरा खेले हुए हैं। ये आपको पोजीशंस लग रही हैं कि इनमें से भी कोई जा सकता है? अभिमन्यु और साय और ऋतु का हमने बात किया, नीतीश कुमार रेड्डी एंड वन ऑफ द फास्ट बॉलर्स। नीतीश कुमार रेड्डी आई विल बी सरप्राइज। नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में, यस, ऐसा क्यों? वो मतलब उनके जैसे प्लेयर को आइडियली, अगर सेंसिबल सिलेक्शन कमिटी है, पूरा सीजन से मैच्योरिटी जो मिलता है पूरा डोमेस्टिक सीजन खेलोगे। ओके, तो अभी एक चीज अच्छा क्या है कि साउथ अफ्रीका टूर की वजह से दो ही रणजी मैच मिस होंगे, हाँ। क्योंकि उसके बाद मुश्ताक अली टूर्नामेंट और विजय हजारे टूर्नामेंट का ब्रेक है, और बाद में रणजी ट्रॉफी वापस शुरू हो जाएगा। यस। अनलेस इन लोग को बहुत डेस्परेशन है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, पेस हाँ। बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। हाँ। क्योंकि एक तो है कि नीतीश कुमार रेड्डी या शार्दुल ठाकुर छोड़ के और तो ऑप्शन नहीं है यस। अभी जो अवेलेबल प्लेयर्स है उनमें से। तो हम्म। शार्दुल ठाकुर इज ट्राइड एंड टेस्टेड, वो क्या कर सकते हैं वो सबको पता है, यस। राइट? नीतीश कुमार रेड्डी पे पंट लेना है या नीतीश कुमार रेड्डी को ग्रूम करना है, ये क्या सोच है मेरे ख्याल। और इसलिए उन्हें बुला के वापस रणजी ट्रॉफी मैच खेलने दिया जा रहा है। उन्हें हाँ। बोल रहे जाके खेलो, यहां यस। मत रहो, खेलते यस। रहो। क्योंकि यस। खेलते खेलते जितना सीखते हो ना, वो और हाँ। कहीं नहीं सीख सकते। ठीक है। बॉलर्स में आपको लग रहा है कोई, यश दयाल, नवदीप, खलील, मुकेश? 5 आपको पेस बॉलर। पांच चाहिए। चार हमको पता है, चार के बारे में, कौन सा चार चौथा? के बारे में सब जानते हैं। चौथा कौन? आकाशदीप, शमी, सिराज और बुमराह। लेकिन शामी तो पहला हाफ मुश्किल है ना अवेलेबल होना, अच्छा, तो तो इस पहले ये स्क्वाड में मैंने आपसे पूछा नहीं, है पहले बता दीजिए, शमी का स्टेटस बता दीजिए। आपने आज से 2 महीने पहले बोला था कि शमी मुश्किल लग रहा है आपको, मैंने आपसे पूछा था कि आप वो न्यूजीलैंड सीरीज में आ पाएंगे, आपने कहा था न्यूजीलैंड छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया शुरू कर जाएगा, ये बहुत बड़ी बात होगी। क्या है शमी का स्टेटस, क्या है? यहाँ पर भी जब गुड़गांव अभी में तो। उनसे पूछा गया तो बहुत घुमा के जवाब दे रहे थे, मतलब एक एक जिसे कहते हैं कि भाई मारो ना सीधे निशाना, कि भाई मैं इस तारीख को आ जाऊंगा, या एक, मैं मानता हूं कि चलो एग्जैक्ट तारीख तो किसी को भी नहीं पता होती, लेकिन हाँ सेकंड टेस्ट से आप मुझे देख सकते हो या थर्ड टेस्ट से देख सकते हो। क्या है स्टेटस मोहम्मद शमी का? और रणजी मैच रणजी वो बोल रहे हैं फोर्थ या फिफ्थ राउंड का मैच, फोर्थ राउंड आई थिंक कर्नाटका के साथ है, बंगाल का कर्नाटका के साथ है, फिफ्थ राउंड का मध्य प्रदेश के साथ है। तो मतलब या तो 6 से 9 या 13 से 16। हाँ। ओके, यस। तो अगर आप बोलोगे कि 13 से 16 पहला मैच खेल लिया, उसके बाद हाँ। फर्स्ट क्लास मैच नहीं है, हाँ। एक ही फर्स्ट क्लास मैच है वो, एक राउंड। हाँ। ओके,
तो उन्हें सीधा उधर लेके जाएंगे। ओके, क्योंकि पर्थ में जो इंडिया, मतलब इंडियंस वर्सेस इंडिया ए, यस वो मैच 15 से 17 नवंबर है। यस तो इसका मतलब शामी पहला टेस्ट मैच पक्का रूल्ड आउट है, हाँ और होप करेंगे कि वो फिटनेस प्रूव कर पाएंगे। और दूसरा, पहले 3 हो गए, शामी को अभी तो पकड़ नहीं सकते सैडली। बाद में वो आए, या तो एडिशनल प्लेयर आए या रिप्लेसमेंट प्लेयर आए, वो तब का तब देखेंगे। अभी पहले स्क्वाड में शामी का तो नाम तो नहीं होने वाला। तो यस तो या फिर होगा 2 भी तो स्लॉट्स शायद ओपन वो है। एस्ट्रिक लगेगा उनके नाम के ऊपर कि भाई फिटनेस, वो शायद एक चीज हो सकती है जो मतलब अमूमन तौर पर होती है बीसीसीआई की प्रेस रिलीज में फिटनेस अपडेट को लेकर के। जी, बट आप आपको 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 कब तक लग रहा है शमी कब तक आ पाएंगे? क्या दूसरा टेस्ट खेल पाएंगे? क्या तीसरा खेल पाएंगे? वो अगर रणजी ट्रॉफी मैच लास्ट राउंड भी नहीं खेल पाए ना ब्रेक से पहले, 13 से 16 नवंबर वाला, तो फिर हाँ ऑस्ट्रेलिया भी मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि जाके सीधा जाके मैच में टेस्ट करवाना पड़ेगा फिर। हाँ तो तो वो सीरीज का पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि यस टीम मैनेजमेंट को ये रिस्क लेना जायज लग रहा है या नहीं। WTC फाइनल में क्या हो रहा है, साउथ अफ्रीका कितना मैचेस जीता है, क्योंकि साउथ यस अफ्रीका अगर 6 में से 5 जीत गया तो खत्म किस्सा। फिर या तो इंडिया या ऑस्ट्रेलिया होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया को एक एक कोई बाहर हो जाएगा फिर। हम्म। यस तो इसमें फिर अभी अभी ये जो फिर 5 बॉलर हैं, ये फिर कौन से 5 बॉलर हैं? 3 तो फिर हमको पता है, सिराज होंगे, आकाश होंगे, बुमराह होंगे। चौथा और पांचवा फास्ट बॉलर फिर कौन होगा अगर हम शमी का नाम एक्सक्लूड कर दें तो? प्रसिद्ध, मुकेश, अ, और और प्रसिद्ध प्रसिद्ध इंडिया के लिए नहीं चुने गए हैं जितना मुझे याद आ रहा है, मतलब अगर मैं भूल रहा हूं तो सॉरी, बट प्रसिद्ध इंडिया के लिए नहीं चुने गए ऑस्ट्रेलिया में। वो ट्रैवलिंग रिजर्व है न्यूजीलैंड सीरीज के लिए। अभी पुणे में आज बॉलिंग डाल रहे थे वो। हाँ लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इंडिया ए नहीं जा सकते थे, नहीं चुने जा सकते थे इंडिया ए में। नवदीप सैनी दो की जगह फिर एक आप उन्हें दे सकते थे। लॉजिकली एक जगह, एक आदमी यूजुअली एक ही जगह हो सकता है ना। नहीं तो हो सकता है, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी में इतनी स्ट्रांगली है, क्योंकि पहले भी आपने प्रसिद्ध का नाम लिया था। उसमें बट शायद एक वजह हो सकती है कि वो जो लास्ट राउंड रणजी ट्रॉफी का खेले ना, हाँ तो रहेगा। और आजकल बीसीसीआई का और इंडियन टीम का भरोसा नहीं है। अगले मैच के पहले हमें बताया नहीं जाएगा, देखना पड़ेगा कि सीधा वहां जाके खेल सकते हैं इनमें से कोई भी। ये भी है, ये भी हो सकता है। तो आप जो 2 नाम ले रहे हो वो प्रसिद्ध कृष्णा और यश दयाल का नाम है फिर? मैं बोल रहा हूँ प्रसिद्ध और मुकेश में से एक, मेरे हिसाब से। ओके ओके। और लेफ्ट आर्म पेसर, लेफ्ट आर्म खलील, लेफ्ट यश। लेफ्ट आर्म पेसर मतलब यश दयाल और खलील पे थोड़ा सा मतलब, क्योंकि ऑब्वियसली यश ने काफी खेला हुआ है। आई थिंक कितने 25 मैचेस हैं आई थिंक उनके करीब, जिसमें 70-80 विकेट हैं उनके। बहुत वाव नंबर नहीं है, लेकिन स्पीड है, अंदर बाहर दोनों का एक्सपीरियंस है, खेले हुए हैं बहुत अच्छा। मैं आईपीएल को काउंट इन नहीं कर रहा हूं अभी कि क्या है वहां से क्या मोमेंटम मिला है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में एक्सपीरियंस है। खलील मुझे लगता है थोड़ा एक टॉलर है और पेस थोड़ा सा ज्यादा है खलील के पास, इफ यू कंपेयर इट विद यश दयाल। तो तो इन दोनों में इसमें आपको लग रहा? हाँ वही जी। बोल रहा हूँ कि अगर लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए ही चाहिए, तो इन हाँ दोनों में से एक आएगा। अगर अगर इनसे अच्छे ये राइट आर्म पेसर्स वाले ऑप्शन हो सकते हैं, तो हाँ फिर वो चुना जाएगा। बट आपको लग राइट। रहा है यश इस रेस में आ गए हैं? क्योंकि बांग्लादेश सीरीज के लिए भी चुने गए। दिलीप ट्रॉफी में जिस दिन बांग्लादेश वाला स्क्वाड चुना जाना था, उस दिन उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी आ गई थी दिलीप ट्रॉफी में। 3 विकेट लिए थे शायद उन्होंने, घुमा रहे थे बॉल, दोनों अंदर बाहर निकाल रहे थे। जी, लेकिन वापस वही बोल रहा हूँ मैं कि तब हाँ से लेके अब तक बहुत सारा पानी बहता जा रहा है। हाँ तो आई एम नॉट रियली श्योर कि लेफ्ट आर्म पेसर जाएगा ही जाएगा। अगर हाँ गया तो जैसा आपने कहा उससे मैं सहमत हूँ कि ठीक है।
ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। इन चीज़ों पर मुझे आपसे जानकारी चाहिए थी। आधा घंटा हो भी चुका है वैसे भी। जाहिर सी बात है, आईपीएल को लेकर के काफी कॉन्वर्सेशन है। इसके अलावा जैसा हमने कहा कि इंडिया टूर, सर एक चीज, ये एक चीज और बता दीजिए, ये कब, जैसे आपने कल आपने बताया कि कल आपका ट्वीट देखा मैंने कि ये बहुत पहले से स्क्वाड बना के रखा हुआ था, कल इसे रिलीज कर दिया, 24 तारीख को ये लोग ऑस्ट्रेलिया चले भी जाएंगे। इंडियन टीम को लेकर के क्या सीन है? इंडियन टीम का अनाउंसमेंट कब जाएंगे? इसको लेकर के कोई ताजा जानकारी नहीं है। नहीं है? कोई नहीं ताजा है, जानकारी कोशिश करता हूँ। नहीं? फिर भी आपके अनुभव के हिसाब से क्या इस टेस्ट के बाद हम देख सकते हैं? नहीं। लॉजिकली ऐसा हो सक मतलब इस टेस्ट के बाद मुश्किल है, हाँ, क्योंकि सीरीज अलाइव रहे हाँ। पैर, तो मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड का तीसरा दिन या चौथा दिन जब चालू रहेगा, उस वक्त फाइनल हो जाएगा, स्क्वाड और अनाउंस हो जाएगा। ओके, ओके, ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जैसा मैंने शुरुआत में भी आप लोगों को कहा था, आप ट्विटर पे भी सर को फॉलो कर सकते हैं, प्लस आप द हिंदू भी पढ़ सकते हैं, उसमें उनकी रिपोर्ट्स होती हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सर इस समय वो पुणे में है, जहां पर ऑब्वियसली इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सेकंड गेम शुरू होगा। इससे पहले बारिश हो रही है, जो हमारे एक साथी पत्रकार ने हमें बताया कि बहुत तेज बारिश हो रही है। तो आप द हिंदू में सर की रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि अगर पढ़ने में आपकी रुचि नहीं है, जो कि आजकल की युवा पीढ़ी में थोड़ा कम हुई है, तो आप सुन सकते हैं। और सुनने के लिए जैसा मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, यूट्यूब चैनल है स्पोर्ट्स कट्टा करके। मराठी अगर आप समझते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हालांकि आज जब मैं सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि मराठी इतना मुश्किल नहीं है समझने में, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। बाकी मिलते रहेंगे आप लोगों से। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट रोहित।